उत्प्रेक्षा है तो बस एक बचा हुआ है, आपका यमक हो जाएगा। नवरत्न में से कौन सा समास है? नवरत्न में समास क्या है? चलिए आप कहेंगे नौ रत्नों का समूह, है ना, क्या हो जाएगा? नौ रत्नों का समूह। और नौ रत्नों का समूह क्या होता है? आप कहेंगे संख्यावाची, और संख्यावाची होता है तो आप कहेंगे सर ये नंबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो द्विगु समास आ रहा है जिसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ईश्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आपका आवश्यक होता है? ई जो आपका स्वर है इसके उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आपका होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जीव में अग्रभाग होता है ना। अग्रभाग में देखा जाए जो अग्र स्वर होते हैं इसमें से आपकी छोटी है, बड़ी ई है, साथ में यहाँ पर ए होता है और आपका ए होता है, ये जीव के अग्रभाग से होते हैं। मध्य भाग से आपका जो अ होता है मध्य भाग से होता है, ठीक है ना। पश्च भाग में जितने भी बचे हुए हैं वो आपके पश्च भाग से हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित बताना है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर आपसे कह रहा है, 3 नंबर में ऑप्शन आपको बताना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर में, यहाँ पर देखिए छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, यहाँ पर अपेक्षित दिया गया है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, ये बिल्कुल आपका नया क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा छोटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? छोटी कामा हल्की, है ना, ऐसा होनी चाहिए छोटी कामा हल्की गोल और किनारेदार, है ना, थाली दिखाओ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 कॉमा होना चाहिए और 1 पूर्ण विराम होना चाहिए, मतलब ये जो सेंटेंस था वो गड़बड़ था, लेकिन शुद्ध अब आपका हो गया है यहाँ पर कॉमा, यहाँ कॉमा और लास्ट में यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम यहाँ पर लगेगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया, विस्तार से बता दिया, समझ में आ गया होगा अब, ठीक है ना, क्लियर है, और कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला होरा इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है मरने के लिए तैयार हो जाना, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सिर पर कफन बांध लेना। क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक तत्सम शब्द आपका नहीं है, एक तत्सम शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है और 5 की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर देखो डाकनी तत्सम है, न्यौछावर भी है, आपका तर्जनी भी है, लेकिन तेल जो आपका दिया है ये तत्सम नहीं है, क्योंकि तेल का तैल होता है। क्या होता है? तैल अगर होता तो हम लोग जरूर बोल देते, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, एक की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वर्तनी दिया गया 6 नंबर में और 6 के बाद कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो अनानास जो लिखा है सही लिखा है क्या? क्यों भैया? अनानास जो दिया है अन्नानास, अन्नानास, अनानास सही है। अच्छौड़ी दिया गया, अच्छौड़ी देखो सही क्या होता है? अच्छौड़ी होता है, मात्रा लगती है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आकस्मिक जो आपका दिया है, यहाँ पर जो सा होता है इसके बाद ऐसे मात्रा होती है। अकाल दिया गया दोस्तों, अकाल होता है, ये मात्रा आपकी नहीं होती है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाग्य के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर भाग्य में क्या क्या आता है? यहाँ पर भाग्य में देखा जाए तो आपका दिया गया है भाग्य का पर्यायवाची प्रारंभ, यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर भवितव्य हो जाएगा, यहाँ पर नियति हो जाएगा, लेकिन नियत शब्द आपका गलत है। नियत शब्द जो आपका दिया है ये यहाँ पर आपका गलत दोस्तों, क्योंकि नियत मतलब होता है आदत, है ना। क्या होता है? इसका मतलब है आदत होता है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य ध्वनि क्या होती है? तालू में लगती है, जिसमें जीभ आपकी तालू में लगती है, और तालू में लगती है तो आप कहेंगे सर ये तो आपका चा वर्ग आपका हो जाएगा, चाचा, है ना। देखिए जीभ आपके कहाँ जा रही है? आपके तालू में जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक का अर्थ यहाँ पर ऐतराज दिया गया है। एक का अर्थ ऐतराज दिया है, ऐतराज की बात करते हैं तो यहाँ पर होते ना कि ऐतराज है या आपको आपत्ति है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी आपत्ति जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, जवाब देना है। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। देखिए हम यहाँ पर आपको 1 भी मिनट का समय नहीं लेते हैं कि 1 भी मिनट का समय लें, है ना। आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लास में आते हैं तो भैया वीडियो को लाइक, है ना, आप लोग कर दिया करें। हम देखिए बहुत ही कम बोलते हैं, एक बार आपको बोल देते हैं, याद दिला देते हैं, लेकिन आप लोग है ना, आप लोगों को बोलने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। मतलब क्लास भी आपको दे रहे हैं फिर भी मतलब कहने के बावजूद भी आप लोग भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं ना, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड आज आ गया है, पढ़ाई नहीं है पूरी, अभी क्वेश्चन एक पूछ लेंगे तो पता नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड पहले से पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया क्या, कब तक आएगा? एडमिट कार्ड से अचार चाटोगे क्या भैया? अचार रखना है क्या एडमिट कार्ड का? मालूम नहीं है कि 1 महीना पहले नहीं आता है, मात्र 7 दिन पहले आता है, वो भी 7 दिन आ जाए तो आ जाए। पढ़ाई में इतना दिमाग लगाते तो एडमिट कार्ड नहीं पूछ पाते, एडमिट कार्ड पूछ रहे हैं। चलिए देखिए बताइएगा, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य आपका शुद्ध दिया गया 10 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो शुद्ध कौन दिया है? चिड़िया उड़ गई, तो आप कहेंगे गलत दिया है, चिड़िया उड़ गई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, चिड़िया उड़ गई, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है।
एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हमने कहा सूर्य का यहाँ पर पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे सर सूर्य का पर्यायवाची अर्क होता है। क्या होता है? अर्क होता है। और भी होते हैं, अंशुमारी है, मार्तंड है, हंस है ना, ये आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है और ये जो अशुद्ध दिया गया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा क्वेश्चन में आपका जो 12 दिया गया है, तो भैया कह रहा है युग अशुद्ध है, गमन का आगमन है, निषिद्ध का विहित है, व्यास का समास दिया है, लेकिन आमिष का सामिस होता है क्या? क्या होता है? आमिष का निरामिष होता है, याद रखिए आमिष का निरामिष होता है। निरामिष यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों, निरामिष होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर मतलब इसका आंसर आपका हो गया सी। आगे बढ़िएगा, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान तो आप लोग जान ही गए होंगे, पहचान गए होंगे कि भैया जब अलग की बात होती है, शिकारी ने तीर से बाघ मारा है ना, शिकारी ने तीर से, तो यहाँ पर कारण है अर्थात तीर आपका है, इसमें तो होगा नहीं। लेकिन अगर लड़का बाजार से लौटा, आपका आंसर हो जाएगा कौन है? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, लड़का बाजार से लौटा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बरवे छंद क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है, बरवे आपसे पूछा गया है। बरवे जो होता है ये 4 चरण होते हैं, प्रत्येक मतलब इसका प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, ठीक है ना। यहाँ पर जो 14 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिएगा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, है ना। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा और चौथा चरण होता है, उसमें 7-7 मात्राएं होती हैं। ये होता है बरवे जो कि अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया लिंग की दृष्टि से एक वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। चाय फीका है ना, चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। देखिए गलती को तो मिल गई होगी, दही खट्टा है, याद रखिएगा दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। सुपर फास्ट है, तेज लगाना है, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, सुपर फास्ट तरीके से लगाना है। जितनी स्पीड से आपके जवाब आएंगे उतनी स्पीड से आपका अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का होता है उत्साह। उत्साह जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्रोध किसका होता है, आप कहेंगे क्रोध का स्थायी भाव होता है क्या? रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र का। यहीं पर भयानक रस का होता है भय, भयानक का होता है भय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? राम रोटी नहीं खाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राम से रोटी नहीं खाई जाती है, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन लिखा गया होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, कोई ऑप्शन लिखा है? हाँ मिल गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ये हो गया क्या? आपके कर्मवाच्य में हो गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फोकस हो गया है रोटी पर आपका हो गया है, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा। यहाँ पर आपसे पूछा है इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें से कितनी मात्राएं हैं। आप कहेंगे चलिए राम देख लेते हैं। यहाँ पर दे राम दूत अतुलित बलधामा, है ना। देखिए कैसे हमने बताया था कि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, जहां बड़ा हो है ना, या जहां दीर्घ स्वर हो डबल कर लीजिएगा, बाकी सिंगल कर दीजिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर 16 मात्राएं हो जाएंगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, तो ये आपकी चौपाई है, ये चौपाई आपने पढ़ा भी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा। संदिग्ध में हमने पॉइंट बताया था कि संदिग्ध में होगा शब्द होता है, क्या होता है? होगा होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सही शब्द की वर्तनी पहचाना है। अतिवृष्टि आपसे पूछा है, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, अतिवृष्टि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगा। अगला है किस शब्द में विसर्ग संधि है। यहाँ पर अहम धनकार अहंकार, इसमें तो व्यंजन है। हिमालय में भैया स्वर संधि है। दुष्कर दिया गया, दुष्कर। आप कहेंगे सर जी आंसर लगवा है, मिल गया है। कैसे मिल गया है? ये जो आपका आधा सा है यहाँ पर आपका हो जाएगा विसर्ग बन जाएगा और बन जाएगा कर हो जाएगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर विसर्ग संधि हो गई। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है। रस गंधर्व नाटककार है जो आपके रचनाकार पूछा गया 22 नंबर में, और 22 को ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर, जिसको ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है 23 नंबर में। भारत दुर्दशा आप कहेंगे सर भारतीय हरिश्चंद्र। भारतीय हरिश्चंद्र कहीं पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आखिरी चट्टान के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए जवाब देना है, आखिरी चट्टान रचना के जो लेखक है वो आपके कौन है। 24 नंबर जवाब देना है। और हमने कहा कि भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा 24 में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है ना। मोहन राकेश की रचनाओं में जैसे लहरों के राजा हंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे में, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का संग्रह है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वयंभू किस कृति का नाम है। स्वयंभू किस कृति का नाम है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर स्वयंभू की कृति पूछा गया है। स्वयंभू की जो कृति है वो आपकी कौन सी है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में। जो लोग यहाँ पर वीडियो बाद में जुड़े, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, है ना, जो लोग ऑफलाइन जुड़े हैं वो लोग भी वीडियो को लाइक करिएगा, और आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग भैया वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, ठीक है ना भैया। चलिए यहाँ पर देखिए कि स्वयंभू की कृति का नाम क्या है 25 नंबर में। 25 को ऑप्शन बी पौमचर्यु बिल्कुल सही है। याद रखिए स्वयंभू की कृति का नाम है पौमचर्यु, जो कि ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये जो आपकी पंक्ति है वो कहा किसने है? तो हमने कहा दास मालुका, एक शब्द हमने दिया था अभी अभी पूरा, इसलिए हमने पढ़ा बता दिया कि भैया मालुका दास, अर्थात जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये मलूक दास की पंक्ति है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम, तो ये मलूक दास की आपकी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे तद्भव तत्सम शब्द तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है? चलिए त्रुटिपूर्ण पूछा गया 27 नंबर में, देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही है। दुग्ध का दूध होता है, ये भी सही है। घृत का घी होता है, सही है। बी नंबर दिया है दही का दही दिया गया है, हमने कहा दधी होता है, क्या होता है? दधी होता है, दधी लिखा होता है, दधी का दही होता है, गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाए, रट लीजिए, परिभाषा ही डायरेक्ट दी गई है, ये होता है विभावना। क्या होता है? विभावना। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, है ना, तो वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो अभी बताया कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं वो होती संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विस्मय में कौन सा भाव है? विस्मय, विस्मय दिया है, आप कहेंगे विस्मय क्या है? ये एक स्थायी भाव है, क्या है? ये एक स्थायी भाव है, और होता किसका है? तो आपके अद्भुत रस के स्थायी भाव होता है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सबसे पहली बात, सर्वनाम आपको छोड़ के पहले आप समझिए कि अनिश्चय इसमें से कौन है। यहाँ पर अनिश्चय शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे अनिश्चय में जो तो होगा नहीं, हुआ तो होगा नहीं, या तो कौन हो सकता है या तो कोई हो सकता है, लेकिन अनिश्चय में हमने आपको पढ़ाया है कोई शब्द पढ़ाया है, तो भैया यहाँ पर कोई शब्द जो आपका है, कोई दिया है, कुछ दिया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, कोई और कुछ, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सख्त से बनने वाला विशेषण क्या है? सख्त से बनने वाला विशेषण होता है सख्त, क्या होता है? सख्त या साख्त, तो आप कहेंगे साख्त कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो राइट हो जाएगा। सख्ती से बनने वाला विशेषण है साख्त, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना है, इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपसे कह रहा है, और अगर हम आपसे पूछें कि सर 33 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपका क्या है? विशाल, ये है आपका विशेषण है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ शब्द जो आपका है ये क्या है? सॉरी, यह शब्द जो आपका है क्या है? हमने कहा यह जो होता है ये क्या होता है भैया? ये सर्वनाम होता है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन है? यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, निश्चित आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, युवकों निम्नलिखित में से क्या है? युवकों जो दिया गया है, युवक, आप कहेंगे युवक दिया गया संज्ञा है ना, और यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा सबल बनाना होगा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए 36 नंबर में सबल बनाना, मतलब यहाँ पर सबल बनाना होगा क्या? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो दोस्तों सबल एक प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? संधि भी है और समास भी है। देखिए संधि की अगर बात करते हैं तो पंचानन, पंचानन दिया है, और अगर महाजन को तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप 37 को ऑप्शन सी देख लीजिए, यहाँ पर पंचानन में दिया गया है ना, पंच धन आनन, ये दीर्घ स्वर संधि है, और इसमें बहुव्रीहि समास भी आपका है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका